नमस्कार। कभी सोचा है कि म्यूजिक में कोई आवाज़ कितनी ऊंची या कितनी नीची जा सकती है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। इंसान की सबसे गहरी आवाज़ से लेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सबसे ऊंचे सुरों तक ध्वनि की हदों को समझेंगे। तो सवाल सीधा सा है, संगीत में जो आवाज़ें हम सुनते हैं उनकी असल में मतलब साइंटिफिकली क्या कोई लिमिट्स हैं? अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि म्यूजिकल नोट्स को यानी सुरों को आखिर नापा कैसे जाता है। और यहीं पर खेल शुरू होता है फ्रीक्वेंसी का, जिसे हम कंपन संख्या भी कहते हैं। देखिए, हर आवाज़ हवा में एक वाइब्रेशन, एक कंपन पैदा करती है। तो एक सेकंड में जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगी ना, आवाज़ उतनी ही हाई पिच्ड होगी। बस यही है संगीत को नापने का पूरा साइंस। तो ठीक है, अब इस साइंस को प्रैक्टिकल में देखते हैं और शुरुआत करेंगे आवाज़ के सबसे गहरे लेवल से, यानी मर्दों की आवाज़ से। इस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे आती है बास आवाज़। ये वही गहरी, दमदार आवाज़ है जो किसी भी गाने को एक मजबूत बेस, एक फाउंडेशन देती है। अगर नंबर्स में बात करें तो बास की रेंज 40 हर्ट्ज की गहरी वाइब्रेशन से शुरू होती है और 341 हर्ट्ज तक जाती है। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ये रेंज मंद्र सप्तक के ग से शुरू होकर मध्य सप्तक के मा तक पहुंचती है। अब इस फ्रीक्वेंसी की सीढ़ी पर जरा एक कदम और ऊपर चलते हैं। यहां हमें मिलती है बैरिटोन आवाज। बैरिटोन ना बास और टेनर के बीच का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रिज है। इसकी रेंज बास के हाई नोट्स से तो मिलती जुलती है, पर यह मंद्र प से लेकर मध्य प तक पूरे एक सप्तक को कवर करती है और ऊपर की तरफ जाती है। और अब बारी है उस आवाज की जो मेल सिंगर्स में सबसे कॉमन है, टेनर। टेनर की फ्रीक्वेंसी रेंज 128 से 480 हर्ट्ज के बीच होती है। इंडियन म्यूजिक में समझें तो यह मध्य सास से लेकर नी तक के सुरों को बहुत खूबसूरती से कवर करती है। ज्यादातर जो हिट गाने हम सुनते हैं वो इसी रेंज में होते हैं। तो मर्दों की आवाज की गहराई तो हमने देख ली। अब चलिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर चलते हैं, जहां औरतों की आवाज की ऊंचाइयां संगीत में एक अलग ही रंग भरती हैं। फीमेल वॉइसेस में जो सबसे कॉमन और जिसमें एक इमोशनल डेप्थ होती है, वो रेंज कहलाती है ऑल्टो। ये रेंज 170 से 688 हर्ट्ज तक जाती है। मतलब मध्यमा से लेकर तार सप्तक के म तक पूरा एक सप्तक। इस आवाज में एक अलग ही कशिश होती है ना? और अब हम पहुंच रहे हैं इंसानी आवाज की कैपेबिलिटीज के बिल्कुल टॉप पर, सोप्रानो की दुनिया में। सोप्रानो की आवाज ये 440 हर्ट्ज से शुरू होकर कमाल के 11,552 हर्ट्ज तक जा सकती है। सोचिए जरा, इंडियन म्यूजिक के हिसाब से ये नी से लेकर तार सप्तक के रे तक के वो हाई नोट्स हैं जो किसी को भी एकदम मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम इन सभी आवाजों को बास से लेकर सोप्रानो तक एक साथ इस चार्ट पर रखते हैं तो इंसानी आवाज का पूरा कैनवस सामने आ जाता है, बिल्कुल एक म्यूजिकल रेनबो की तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इंसानी सिंगिंग की पूरी रेंज 40 हर्ट्ज की गहरी आवाज से लेकर 1152 हर्ट्ज की ऊंची खनक तक फैली है। पर क्या म्यूजिक की दुनिया यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामने इंसानी आवाज की ये रेंज कितनी है? इंसानी आवाज की रेंज कमाल की तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और फैली हुई है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं आवाज़ के इस पूरे विस्तार पर और देखते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट्स इंसानी आवाज़ की लिमिट्स को कैसे और कितना पार करते हैं। जैसे तबला या ढोलक जैसे ताल वाद्य, ये 2 से 3 सप्तक तक कवर कर लेते हैं। सितार या वायलिन जैसे तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स, ये 4 सप्तक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन असली जादू तो हवा से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में है, जो आवाज़ के पूरे 7 सप्तक तक जा सकते हैं। जरा सोचिए, एक बांसुरी 4,608 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकती है। ये सबसे ऊंची सोप्रानो आवाज से भी लगभग 4 गुना ज्यादा है। ये वो लेवल है जहां इंसानी आवाज का पहुंचना नामुमकिन है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि ठीक है, सुरों और फ्रीक्वेंसी की तो अपनी साइंटिफिक लिमिट्स हैं, पर इन सुरों से जो इमोशंस, जो भावनाएं पैदा होती हैं, क्या उनकी भी कोई सीमा है? शायद संगीत का असली जादू इन्हीं सीमाओं के पार से ही शुरू होता है।